बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं रस की खीर बना लगी हूँ। ये गन्ने की रस है, तो ये मैंने इसको डाले हुए तकरीबन 15-20 मिनट गुजर चुके हैं और स्लो आंच पे इसको मैंने रखा हुआ है। इसके ऊपर से मैंने मैल एक दफ़ा उतार ली है और ये देखें, ये इतनी मैल जो है इस छलनी के साथ मैंने उतारी है। और ये रस की खीर का जो कलर है अब इसका इस तरह का हो गया है। पहले ज़्यादा ब्लैक था और इसको मैंने सबसे पहले छाना था। तो अब हम इसमें लस्सी डालेंगे। ये लस्सी से इसके ऊपर जो मज़ीद मैल है वो आ जाएगी। और आंच जो है वो फिर भी मैंने स्लो ही रखनी है, क्योंकि इसका कलर जो है हमने मज़ीद वाइट करना है। तो इसको मैं हल्की आंच पे 10 मिनट और रखूँगी। और ये लस्सी मैंने इसमें डाल दी है। तकरीबन ये जो रस है वो है 8 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा, 8.5 के करीब। और जो चावल हैं वो 1 किलो से कम है तकरीबन। तो ये जो लस्सी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 1 पाव दही की लस्सी है। तो अब हम इसको फिर छोड़ देते हैं। ये छलनी की मदद से मज़ीद मैंने इसके ऊपर से जो मैल है वो उतार ली है। तो अब इसको मैं चावल डालने लगी हूँ इसमें। तो चावल जो है वो मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो दिए थे। तो इसमें से मैं अब पानी को निचोड़ के ये चावल जो है इसमें डाल रही हूँ। ये सारे चावल मैं इसमें डाल दूँगी और इसको पास खड़े होके पकाऊँगी चम्मच चलाते हुए। ये चावल मैंने डाल दिए हैं और ये पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। और आंच जो है दरमियानी मैंने अब कर दी है। और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। और पास खड़े होकर मैं इसको बनाऊंगी। ये खीर को तकरीबन मैंने 20 मिनट और पकाया है। और ये देखें कितना प्यारा इसका कलर है। तो ये कलर जो इतना अच्छा है ये दही की वजह से है। आप भी ज़रूर दही डालिएगा, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये खीर है हमारी रेडी है। ये जो चावल हैं आपने भी टोटा डालने हैं, क्योंकि टोटा चावल जो है वो बहुत जल्द गल जाते हैं और उससे खीर जो है बहुत अच्छी बनती है। तो अब ये मैं ठंडी करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको डिश गन्ने के रस की खीर रेडी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपके चावल आधा किलो हैं तो आप इसमें 5 किलो रस डाल लें और खीर आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर